गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज बहुत समय बाद, ठीक है, लगभग 2 मंथ हो गई है। उसके बाद फिर हम एक आपके लिए टोटल लोगों के लिए, ठीक है, जो सब्जेक्टिव वीडियो हम बोले थे, लेकिन अनहेल्दी होने के कारण हम पूरा के पूरा वीडियो आपको यूट्यूब पर हम उस तरह से कंडक्ट नहीं करा पाए, ठीक है। लेकिन अब जो हम वीडियो डालने जा रहे हैं, यूट्यूब वीडियो जो आप बनाने जा रहे हैं, वो कंटिन्यू आपका रहेगा और टोटल रहेगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ठीक है, कि अगर सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं 11th का सिलेबस, क्योंकि अभी प्रत्येक विद्यार्थी जो 11th में आए हैं, ठीक है, वो 11th का केमिस्ट्री का सिलेबस नहीं देख पा रहे हैं कि केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या चीज़ हम लोग को देखना है, ठीक है। तो अगर सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर आपको सबसे पहला आपको ब्रांच पढ़ना है जिसका नाम है फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री। आप देख रहे होंगे कि इस पैड पर पढ़ा रहे हैं, कंडीशन यही है कि अनहेल्दी होने के कारण ऐसा चल रहा है क्लास, फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। अब ऐसे नॉलेज की जिक्र है आपका, ये सब मायने नहीं रखता। फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहला जो टॉपिक आपको लेके पढ़ना है, वो सबसे पहला चैप्टर है आपका मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये लगातार वीडियो आपको आते रहेगा और लगातार आपका चलते रहेगा। ये फर्स्ट लेसन है। सेकेंड लेसन अगर हम लोग बात करें तो ये होता है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर। 11th वाले विद्यार्थी, एटॉमिक स्ट्रक्चर। थर्ड लेसन जो हमारा होता है, ठीक है, हम ऐसे लिख रहे हैं, अपना सिलेबस लिख रहे हैं जिस तरह से आपको हम पढ़ाते हुए चलेंगे, ठीक है। जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये रेडियो एक्टिविटी का कुछ कॉन्सेप्ट आ जाता है जो आगे चल कर के आपको दूसरे सब्जेक्ट में भी काम देगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कौन सा लेसन, तो स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। इसके बाद हम लोग को देखना क्या है इसमें, तो अगला लेसन है हम लोग को इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम बोल दिए छोटू, तो इक्विलिब्रियम में हम लोग को दोनों तरह का देखना होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड डायनेमिकल इक्विलिब्रियम। इसके बाद जो लेसन है आपका थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स। ये आपका केमिस्ट्री का, ये फिजिकल का ब्रांच हम लिखे हैं। अब अगर इसका दूसरा हम बात करें तो अगला लेसन आपका होता है जैसे इनऑर्गेनिक की ओर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग कौन कौन सा चैप्टर को देखेंगे, तो सबसे पहला चैप्टर आपको देखना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो होता है आपको, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग। अब जैसा हम कमेंट देखेंगे विद्यार्थी लोग का, वैसा ही चैप्टर हम शुरू करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग। सॉरी, 2 बार केमिकल केमिकल लिख दिए, बॉन्डिंग। एक आपको देखना है इसमें क्या, तब पीरियोडिक टेबल हम लोग को देखना है, पीरियोडिक टेबल। इसके बाद हम लोग को क्या देखना है इसमें, तो एस ब्लॉक हम लोग को पूरा पढ़ना है। इसके बाद पी ब्लॉक हम लोग को पूरा देख लेना है। पी ब्लॉक पूरा नहीं देखना है, केवल आप लोग को ग्रुप 13 और ग्रुप 14 देखना है। ग्रुप 14 केवल 2 ग्रुप का स्टडी करना है, ग्रुप 13 और ग्रुप 14। इसके आगे जो 15, 16, 17, 18 आता है वो आपको अगले साल 12th में देखना होगा। तो 12th का ही वीडियो हमारा साथ ही चलते जा रहा है। अगर विद्यार्थी चाहें उस तरह के, अगर डेवलपमेंट चाहते हैं तो हमारा दोनों तरह का वीडियो देखिए, 11th के लिए भी और 12th के लिए भी। आज का टॉपिक केवल हमारा सिलेबस है, ठीक है, केवल सिलेबस के लिए बात कर रहे हैं। सिलेबस को पहले देख लीजिए, कौन सा लेसन, क्या लेसन पढ़ना है। सिलेबस के अनुरूप ही फिर हम लोग क्या करेंगे कि उस टॉपिक को शुरू करेंगे, ठीक है। जैसे देखिए, अगला लेसन जो हमको होता है, जो हम लोग थर्ड ब्रांच देखते हैं,
वो क्या है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आता है। अब देखो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर बोल देते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर बोल दिए हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग को कितना तरह का देखना है, कौन कौन लेसन को देखना है। और सॉरी, इसमें एक टॉपिक और आपको आएगा जिसका नाम है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन थोड़ा सा आपको स्टडी करना है इनऑर्गेनिक में ही, हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन में जैसे हम लोग हार्ड वाटर देखेंगे, सॉफ्ट वाटर देखेंगे, ये सब चीज़ को हम लोग को देखना होता है, ठीक है। अगर इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ले लीजिए, ताकि सिलेबस आप लिख सकें, सिलेबस के अनुरूप आप चल सकें, ठीक है। फिर इसके आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या क्या हम लोग लेके चल सकते हैं जो, ठीक है, कौन कौन सा ब्रांच आपका रहेगा, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना होगा, ये टोटल बात आज हम लोग कर जाएंगे, ठीक है। और चूँकि 11 से आप लोग 12th में आए हैं तो कुछ बेसिकली भी बताएंगे, कुछ बेसिकली के लिए भी वीडियो डालेंगे आपके YouTube चैनल पर, ताकि आप लोग देख सकें, ठीक है। और पूरे टोटल के टोटल जितने भी आपके मने की सिलेबस है, वो हमारा पूरा का पूरा मने की भरपूर ये फोकस रहेगा कि किसी भी तरह से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए वीडियो के द्वारा ही। मतलब क्या कहा जाता है, आपका जो मने वीडियो आप देख रहे हैं, यूट्यूब वीडियो जो देख रहे हैं, तो ये जितना लेसन बोल रहे हैं वो सारा लेसन को हम पढ़ाएंगे। बस आप लोग कंटिन्यूटी को रखिएगा, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूटी सबसे बड़ी देन होती है। कंटिन्यू रहोगे ऑलरेडी हम वीडियो बनाते ही जाएंगे। देखिए आगे थोड़ा देखते हैं, ऑर्गेनिक में हम लोग को कौन कौन सा स्टडी करना है। जो 3rd नंबर है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो अब देखते हैं नंबर 3 में जो है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अब देखेंगे हम लोग कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन सा आपको देखना है लेसन। जैसे देखिएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर एनसीईआरटी लेते हो तो उसमें बड़ा ही सरल लैंग्वेज में लिख दिया है बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। उसमें 2-3 चीज़ का स्टडी करना। जैसे सबसे पहला हम लोग को स्टडी करना होता है वो है नोमेनक्लेचर का, नोमेनक्लेचर, ठीक है, एंड क्लासिफिकेशन। कौन को कैसे बांट दिए, कैसे किसी को हम लोग बेंजॉइड कह रहे हैं, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। इतना चीज़ को हम लोग को सबसे पहले देखना है, ठीक है, कि नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, किसी का नाम कैसे लिखेंगे, क्योंकि कंपाउंड में सबसे पहली बात तो होती है कि नाम लिखना आपको कैसे आ रहा है। जो दूसरा टॉपिक हम लोग को देखना है इसमें क्या, तो वो टॉपिक है आपका आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म ये 11th के लिए पूरा सिलेबस दे रहे हैं, कंसिडर करिएगा, ये ऑर्गेनिक का सिलेबस लिख रहे हैं। इसमें एक और टॉपिक हम लोग को देखना है जो क्या है आपका, तो रिएक्शन मैकेनिज्म हम लोग को देखना है। ये भी रिएक्शन मैकेनिज्म का जो चैप्टर है, इसमें कैसे कौन रिएक्शन हो रहा है, कैसे कौन रिएक्शन घटित हो रहा है, ये टोटल चीज़ के बारे में हम लोग को देख लेना। और एक लास्ट टॉपिक हम लोग को देखना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो है हाइड्रोजन, ठीक है। अब इस रुक जाइए, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन तो इनऑर्गेनिक में था, हाइड्रोकार्बन देखना है।